जय श्री कृष्णा। राक्षस व्योमासुर के मारे जाने के बाद कंस ने अघासुर का आह्वान कर उसे उकसाते हुए कहा, अघासुर, तुम्हारा भाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। कंस के मुंह से अपने भाई व्योमासुर की मृत्यु के बारे में सुनकर अघासुर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किसने मारा उसे? कंस ने कहा, उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक साधारण सा लड़का कृष्ण है, जो दिन भर अपनी मित्र मंडली के साथ वृंदावन के वनों में गाय बछड़े चराता रहता है। यह सुनकर अघासुर अपने बड़े भाई की हत्या के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा और वृंदावन के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वह अति विशालकाय अजगर के वेश में भूमि पर ऐसे पड़ गया जैसे वह सांप नहीं कोई गुफा हो। उसकी लंबाई 3 मील के आसपास थी। उसका एक जबड़ा भूमि पर था तो दूसरा आकाश में। उसने सोचा, मुझे गुफा समझकर कृष्ण अपनी टोली के साथ जैसे ही मेरे निचले जबड़े पर आकर खड़ा होगा, वैसे ही मैं अपना ऊपरी जबड़ा नीचे लाकर सबको पीस डालूंगा। उस दिन कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ वनभोज करने वाले थे। इस कारण सभी मित्र अपने अपने घर से तरह तरह के पकवान लेकर हंसते गाते जंगल की ओर बढ़ रहे थे। जंगल में घुसने पर जब सबकी दृष्टि उस अजगर पर पड़ी तो एक लड़के ने आश्चर्य से कहा, अरे, कितनी विशाल गुफा है यह। चलो इसके अंदर चलें। पता नहीं इतनी विशाल गुफा आज तक हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आई थी, जबकि हम लोगों का तो इस वन में प्रतिदिन का आना जाना होता है। सबने एक स्वर में कहा, हाँ, चलो गुफा में चलकर देखते हैं। इतना कहकर सभी सांप के निचले जबड़े पर चढ़ने लगे। तभी एक लड़के ने सोचा, देखो जरा गुफा के अंदर की चट्टान छूने में कैसी है। यह सोचकर उसने सांप के निचले जबड़े के अंदर का भाग अपने हाथ से स्पर्श किया। उसे छूते ही वह हैरान होकर बोला, अरे, यह तो बड़ा कोमल है। चट्टान भी कहीं इतनी कोमल होती है। इस पर उसके एक मित्र ने हंसते हुए कहा, देखना, कहीं यह सचमुच का अजगर ही न हो। जिसने सांप का जबड़ा छूकर देखा था उसने कहा, हो भी तो हमें डर किस बात का। कृष्ण जो हमारे साथ है, तब तक अधिकतर गोप सांप के जबड़े पर चढ़ चुके थे। कृष्ण और उनके कुछ मित्र ही जबड़े से बाहर थे। यद्यपि कृष्ण समझ चुके थे कि आगे कुछ अनहोनी होने वाली है, परंतु उन्होंने सोचा, अब तो प्रायः सभी मित्र गुफा रूपी संकट के मुंह में जा ही चुके हैं, तो मैं उन सब से दूर क्यों रहूं, और फिर अपने मित्रों की रक्षा करना भी तो मेरा परम धर्म है। यही सोचकर वह भी अजगर के मुंह में जा पहुँचे। अघासुर को इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। जबड़े में कृष्ण के प्रवेश करते ही उसने अपना जबड़ा बंद करना चाहा, परंतु उसके जबड़ा बंद करने से पहले ही कृष्ण उसकी गर्दन के पास जा पहुँचे और अपने शरीर को फैलाने लगे। इससे अजगर को सांस लेने में परेशानी होने लगी और वह व्याकुल हो उठा। इसके बाद कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, तुम लोग इस अजगर के मुंह से शीघ्र ही बाहर निकल जाओ। उनके इतना कहते ही सभी मित्र उसके जबड़े से बाहर चले गए। अब कृष्ण ने अपने शरीर को और विस्तारित करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दम घुटने के कारण अजगर ने अपने प्राण त्याग दिए। अजगर के मरते ही सबको वहां भूमि पर अति विशालकाय राक्षस अघासुर का मृत शरीर दिखाई पड़ा। अघासुर की मृत्यु की खुशी में उसके शव के पास खड़े कृष्ण पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, क्योंकि उसके जैसे भयानक राक्षस के मारे जाने पर स्वर्ग के देवी देवता भी अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला हमें प्रेम, भक्ति, सत्य और धर्म का मार्ग दिखाती है। आइए उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।